हेलो एवरीवन। आज तुम्हें कुछ बोलने नहीं आया हूँ, बस इतना बताने आया हूँ कि 2026 आ चुका है। जानते हो ना, तुम्हारी एज अब बढ़ चुकी है। अगर पहले 15 साल के थे तो अब शायद 16 साल के हो रहे होगे। पहले 25 के थे तो अब 26 के हो रहे होगे। और ये चीज़ तुम्हें पता है, उसके बाद भी अगर तुम अभी रज़ाई में बैठकर अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम आराम मत करो, बट अगर तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो तब फिर अब तक यूट्यूब पे कई सारी ट्रेंड आए हैं जिन्होंने लोगों को मिसलीड करा है। पहले ट्रेंड आया था साइकोलॉजी का, और फिर एक और ट्रेंड आया डार्क साइकोलॉजी का, फिर एक और ट्रेंड आया बीच में एनीमे का ट्रेंड। एनीमे की इमेज लगा दो और बस कूल बन जाओ। बट रियलिटी ये है कि ये सारे जो लोग हैं ना, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, वो तुम्हें मिसलीड क्यों कर रहे हैं? पहले उनकी रूट कॉज को समझो। उनको दो चीज़ों से मतलब है, पहला व्यूज, दूसरे पैसे, बस। इनफैक्ट मैं तुम्हें एक सच बोलता हूँ, जिस बंदे की तुम ये वीडियोस देख रहे हो ना, डार्क साइकोलॉजी और आयानो कोजी की तरह बनो, योहान लिबर्ट पे वीडियो बना रहे हैं, ऐसे बंदे, ये एक्चुअल में पता है कौन है? ये मत सोचना कि इनकी आवाज़ पे मत जाना। आवाज़ तो मैं भी भारी करके बोल सकता हूँ, ऐसे कुछ भी बोल सकता हूँ। आवाज़ में बहुत डीप कर सकता हूँ। मैं का भी कुछ काम करता हूँ बैक टू बैक, तो हमें वॉइस मॉड्यूलेशन सिखाया जाता है। इनफैक्ट मैं बैटमैन की डबिंग भी करता हूँ। मेरे को वॉइस डबिंग आती है, मैं थोड़ी बहुत मतलब कर पाता हूँ। तो बेसिकली मैं तुम्हें ये शो ऑफ नहीं कर रहा था, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इनकी आवाज़ पे मत जाना इन यूट्यूबर्स की। ये सामने तुम्हारे एडिटिंग लगा देंगे, आवाज़ थोड़ी अच्छी निकाल देंगे, थोड़ा म्यूजिक, थोड़ी एडिटिंग, और तुम सोचोगे हाँ भाई ये वीडियो को देखने से मैं सेल्फ इंप्रूव हो रहा हूँ। लेकिन नहीं हो रहे तुम कोई सेल्फ इंप्रूव नहीं हो रहे। 2026 भी वेस्ट कर दोगे ऐसे। ये पता है एक्चुअल में कौन है जो ऐसी आवाज़ निकाल के, ऐसी एडिटिंग करके मस्त वीडियो बना रहे हैं? 15 साल के लड़के हैं ये, 10-12 साल के लड़के हैं ये। पहला सच, तुम 2026 में कंसिस्टेंट नहीं रह सकते। अगर तुम अब से कसम खा रहे हो कि मैं ये काम करूंगा, अब से ये करूंगा, वो करूंगा, तो तुम कंसिस्टेंटली नहीं कर पाओगे इसको। कंसिस्टेंसी क्या होती है पहले ये समझ लो। कंसिस्टेंसी का मतलब ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जाना, और ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में फिर चाहे तुम किसी दिन ऊपर जाओ, नीचे जाओ, दाएं जाओ, बाएं जाओ, ये ए से बी तक तुम्हें ऊपर नीचे करके जाना होगा। हो सकता है तुम किसी दिन ऊपर जाओ, चौथे दिन तुम बिल्कुल नीचे आ जाओ, 5वें दिन तुम अच्छा करो। लेकिन इसमें मेन ये नहीं है कि तुम अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो, तुम ऊपर जा रहे हो या नीचे जा रहे हो। इसमें मेन चीज ये है तुम कंसिस्टेंट हो, तुम ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जा पा रहे हो। तुम्हारे साथ हमेशा ऐसा होता होगा कि किसी दिन तुम अच्छा कर रहे हो, किसी दिन तुम बुरा कर रहे हो। नो मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। तुम्हें यार सिर्फ एक चीज सीखनी होगी, और वो है ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जाना। अगर तुम 2 दिन लगातार एक्सरसाइज कर रहे हो, तीसरे दिन नहीं कर पाए किसी वजह से, तो कोई बात नहीं। मरना नहीं है कि भाई मैं कर ही नहीं पाया, मेरी कंसिस्टेंसी टूट गई। नहीं टूटी, वो तुम्हारा ब्रेन है जो तुम्हें सिग्नल दिलवा रहा है कि 2 दिन तुमने एक्सरसाइज करी, तीसरे दिन नहीं करी, तो चौथे दिन भी अब तेरे को एक्सरसाइज नहीं करनी है, और 5वें दिन भी नहीं करनी। और अगर 3 दिन तुमने लगातार एक्सरसाइज नहीं करी, तो फिर तुम्हारी वो कंसिस्टेंसी ही टूट जाएगी। ये तुम्हारा ब्रेन है जो तुम्हें उल्टे सिग्नल दे रहा है। वो तुम्हें ये नहीं बताएगा तुमने 2 दिन एक्सरसाइज करी, वो तुम्हें ये दिखाएगा कि तुमने तीसरे दिन एक्सरसाइज छोड़ दी। और यहां मैं बात सिर्फ एक्सरसाइज की नहीं कर रहा हूं, मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूं एक्सरसाइज का। तुम्हारा 2026 में तुम कभी कंसिस्टेंट रह पाओगे, कभी नहीं रह पाओगे। पर इसमें मेन चीज ये है तुम ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जा रहे हो। बाकी देखो, मेरे पास कोई और खास तुम्हारे लिए ज्ञान देने के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं, बस इतना ही बताने आया था। ठीक है, तो इस बार प्लीज दोस्तों अपना 2026 अच्छा करना। मैं भी दिल से उम्मीद रखता हूँ, तुम भी थोड़ा अपना एफर्ट लगाना। और इस बार 2026 तो भाई आज के लिए इतना ही, बाकी और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच।